अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक के फजल करम से। और आज का जो मेरा व्लॉग है मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रो जो है मैं इधर से ही कर रही हूँ। तो अब जो है ना आगे व्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी एक दिन पहले की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने जो है ना ये लेके आई थी पैकेट हलीम का, और इसको मैं दालों को निकाल के, वैसे तो ये ब्लेंड ही होती हैं, जल्दी गल भी जाती हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि भिगो देती हूँ। जो इसको कुकिंग में टाइम ज़्यादा लगना है फिर वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैं इसको ऐसे ही पानी डाल के सारा इसके अंदर तो अच्छे से चम्मच एक दफ़ा हिला दूँगी और इसको भिगो के रख दूँगी। अभी मैं सुबह सुबह उठी ही थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना ये काम कर लेते हैं और फिर आगे के जो काम है वो करेंगे। और अभी सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के किचन में आ गई थी। ये भिगोने के बाद मैं पहले अनाबिया का नाश्ता रेडी करूँगी। उसको खिलाने के बाद फिर जो है ना मेरा जो है वो रूटीन स्टार्ट होती है मेरी अपनी, कि मैं ख़ुद खाती हूँ, क्योंकि उठते साथ एक तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता और मुझे ये होता है कि सबसे पहले जो है ना मैं नाबिया को नाश्ता वगैरह करवा के फ्री कर दूँ। तो सारा दिन की रूटीन मेरी ऐसे ही गुजर गई कामों में। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाओ, खुद नाश्ता करो, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दो, और उसके बाद जो है जी फिर घर के काम जो होते हैं जैसे कि किचन की सफाई करना और घर की सफाई करना, वो करने के बाद मैं देखती हूँ कि और कोई काम है मेरे लिए तो फिर मैं वो कर लेती हूँ जितनी देर में। नहीं तो अगर खाना बनाना है तो सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। तो आज पहले फ्रिज में पड़ा हुआ था फ्रोज़न फूड, तो मैंने सोचा कि चलो भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। सारा दिन मेरा ऐसे ही कामों में गुजर गया। तो अभी जो है ना मैंने जल्दी से हलीम जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी है। दालें जो मैंने भिगोई हुई थी वो मैंने कब से चूल्हे पे रख दी थी गलने के लिए, और वो अच्छे से गल चुकी थी। अब मैंने उसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे साथ साथ जो है मैं बर्तन वॉश कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं हलीम बना रही थी। तो सारा कुछ मैंने मतलब इसका जो हलीम का मसाला था ना वो कुकर में ही रेडी किया था, क्योंकि बीफ था और मैंने बीफ मंगवाया था और शामियाँ बनाई थी उसकी मैंने। और साथ जो है ना मैंने सोचा था कि ये मैं कर लूँगी, हलीम बना लूँगी। हलीम के लिए थोड़ा सा रखा था जितना सा चाहिए था। और यहाँ पे मेरे आज डबल काम थे, क्योंकि सबसे पहले मैंने हलीम को रेडी करके निकाल लेना था और उसके बाद मैंने शामियों का मिक्सचर बना के रखना था। तो मतलब अभी मेरा काफ़ी टाइम जो है ना किचन में ही गुजर जाना था। 2-3 घंटे तो मुझे लग ही गए थे आसानी से किचन में। और यहाँ पर आप लोग देखिए प्याज को मैंने जो है ना पहले मैंने हलीम के लिए प्याज ब्राउन करके निकाल लिया था और उसके बाद मैंने दोबारा हलीम के लिए प्याज डाला था। सिंपल सी रेसिपी है, मेरे ख्याल है पहले भी आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन चलें खैर फिर एक दफ़ा शेयर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए बैठी हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मेरी क्या लाइफ़ है क्या नहीं है। तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए थे ऑयल के अंदर, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद गोश्त ऐड किया था। उसको अच्छे से भूनने के बाद जो शान का ही पैकेट वाला मसाला आता है ना हलीम वाला, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैकेट वाला मसाला होता है ना शान का या नेशनल का, तो इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है हलीम वगैरह का, इसलिए जो है ना। तो अभी गोश्त जो था वो गल चुका था और इसके अंदर अभी मैं पानी जो है ना ये थोड़ा बहुत ड्राई कर लूँगी, क्योंकि इसको भूनूँगी, दही डाल के भी भूनूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा था ताकि मैं इसको जग में डाल के ब्लेंड कर सकूँ। हैंड ब्लेंडर हो तो मसला ही नहीं होता। गरम भी जो है ना उसको भी हम ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जग में मैं गरम नहीं डाल सकती, क्योंकि ये जो जग होते हैं ना इनका फिर शीशा जो है टूट जाता है। पहले भी ऐसे एक दफ़ा टूट चुका है, जबकि मैंने उसमें सिर्फ हल्का सा गर्म पानी डाला था उसको अच्छे से धोने के लिए, और वो उसी से टूट गया था। तो इस वजह से जो है ना इसको पहले ठंडा करूँगी। और उसके बाद अभी यहाँ पे आप लोग देखें जो दालें थी वो गल चुकी थी। उसी दालों के मिक्सचर के अंदर मैंने ये डाल दिया है सारा जी, जो मैंने कौरमा रेडी किया था ना उसको ब्लेंड करके मैंने डाल दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी। और हलीम बहुत ही मज़े की बनी थी। और हर दफ़ा मैं आप लोगों को चीज़ों की फ़ाइनल लुक दिखाना भूल जाती हूँ, कभी कभी दिखा भी देती हूँ, इतनी भी बात नहीं है अब। तो अभी जो है ना अभी तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखें कितनी मज़े की हलीम लग रही है, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। हलीम होगी, कड़ी होगी, ऐसी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहीं तक था मेरा ये वाला व्लॉग, मतलब एक दिन का। और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के दिन का, जिधर मैंने इसका इंट्रो किया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैं सोई उठी हूँ और सबसे पहले हाथ मुंह धोया मैंने और मैं किचन में आ गई। चिया सीड्स जो है आजकल मैंने अपनी रूटीन बनाई है कि थोड़ा बहुत जो है ना मैं अपने आप को टाइम दूँ, खुद की केयर करूँ, खुद के खाने का ख्याल रखूँ, क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी में वैसे भी हो जाता है। तो दोनों चीज़ें मिला के मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इस वजह से ना
मैं थोड़ी केयर अब अपनी ज़्यादा करती हूँ। कभी मैं सुबह को रात को तुखमलंगा भिगो देती हूँ, वो सुबह को पी लेती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिया सीड्स भिगो दिए थे थोड़ी देर के लिए पानी में। उसके अंदर 1 चम्मच मैंने सिंपल शहद की ऐड की। मैं ये कोई डाइटिंग वगैरह के लिए या वेट कम करने के लिए नहीं कर रही, ये सिर्फ मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। क्योंकि चिया सीड्स के अंदर जो है ना आपको अच्छा मतलब वो मिल जाता है, क्या होता है भाई वो मैं भूल गई हूँ अब। खैर जब याद आएगा फिर बता दूँगी कि मतलब आपको इसके अंदर से फ़ाइबर और भी इसके अंदर कुछ होता है, तो आपकी जो है ना सेहत के लिए अच्छा होता है, वो मिल जाता है। तो इसलिए मैंने इसको भिगो दिया था। या कभी मैं तुखमलंगा पी लेती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, और वैसे भी मैदे को सुकून देती हैं, तो ठंडक देती हैं, इस वजह से मैंने इसको भिगो दिया। और उसके बाद शहद डाल के 1 चम्मच इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला और ये पी लिया। और यहाँ पर जी आप लोग देखें कि मुझे लगता है मुझसे क्लिप आगे पीछे हो गए, लेकिन खैर चले हैं तो एक वही क्लिप। वो पीने के बाद जो मैंने रात को आपको बताया था कि शामियाँ मैंने बनाई थी, तो मैंने वो जो है फ्रीज़ हो चुकी हुई थी। रात में तकरीबन 2 बजे फ्री हुई थी शामियाँ बना के। अब मैंने उनको डब्बे में निकाल के रख दी है फ्रिज में, ताकि मतलब परात में रखी थी, डाल के परात ही कहते हैं इसको हम लोग, तो आप पता नहीं क्या कहते हैं। इसको मैंने परात में डाल के रखी थी ताकि अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। तो अब मैंने इसको डब्बे में निकाल के रख दिया, ढक्कन वाला डब्बा लेके। तो अब जब ये दिल करेगा निकाल के खा लेंगे। और कभी सालन को दिल नहीं भी करता या मेरा बनाने को दिल नहीं करता तो ये खा लेंगे। और वैसे भी इसकी मैंने रात आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की, सिर्फ हलीम तक मैंने शूट किया था। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी दफ़ा मैं अपनी शामियों की रेसिपी जो है ना शेयर कर चुकी हुई हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मेरी नाबिया का नाश्ता रेडी हो रहा है। मैं उसके लिए छोटी सी रोटी बनाती हूँ देसी घी वाली, और साथ उसके लिए फ्राई एग बनाती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर बच्चों को जो है ना बिस्किट या दूध या सेरेलैक वगैरह पे रखा जा सकता है, या दलिया वगैरह भी हो गया, बेशक वो खाना चाहिए और बच्चों को देते भी हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाएगा, 1 साल से ऊपर आपका बच्चा होता जाएगा, तो उसको रोटी की नीड होती है। उसको हर हाल में रोटी देनी चाहिए, और जो आप खाते हो वही आप खाओ। वैसे भी वही मतलब बच्चे को खिलाओ। वैसे भी काफ़ी टाइम पीछे बीमार रही है, तो इसके डॉक्टर के साथ मैंने बात की थी, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप जो भी मतलब घर में बनाती हो ना, सिर्फ घर का बना होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए अच्छा, और वो आप इसको दो। घर में रोटी सालन बेशक आप सिंपल बनाती हो, दालों के साथ खाना खिलाओ इसको, सब्जियों के साथ, तो क्योंकि यही हमारी बॉडी की नीड है और ज़रूरी भी है। तो अब मैं जो है ना इसको प्रॉपर घर का जो खाना है ना, बेशक थोड़ा बहुत ये खाए। इस रोटी में से थोड़े नवाले ये खाती है, 4-5 नवाले और थोड़ा सा अंडा, लेकिन खाती तो है ना कम से कम। तो इस वजह से ना मैं कहती हूँ कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, जो बचेगा वो मैं खा लूँगी। लेकिन इसको लाजमी जो है ना खिलाना चाहिए, भूखा नहीं छोड़ना है इसको किसी भी सूरत। और नहीं तो दूध पे तो अकेले गुजारा नहीं हो सकता, और पीती भी फार्मूला मिल्क है, तो उससे तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होता होगा। तो जी यहाँ पे नाबिया को नाश्ता करवाने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, और अपना नाश्ता मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मैंने बर्गर बना के खाया था, और उसके बाद मुझे बहुत स्टमक में पेन हुआ था। और अभी जी मैं यहाँ पे अपना जो मेकअप का पटारा है वो लेके बैठ गई हूँ। मैं ऐसे ही दराज उठा के ले आई थी और नाबिया के पास ही बैठ गई थी मैं, और क्योंकि उसको बीच में से मैंने चीज़ें दे दी थी ताकि वो मेरे पास बैठ के खेलती रहे और मैं जो है ना अपनी तैयारी कर लूँ। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी से अपना जो डेली बेसिस का मेकअप होता है ना, मैं वही कर रही हूँ जिस तरीके से करती हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने जाना था बाहर, तो मैंने सोचा कि जल्दी से तैयार हो लिया जाए। मुझे बाहर जाना ऐसे ही सादा मुँह उठा के अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी होता है कि मेरा मूड नहीं है तैयार नहीं होने का, तो फिर मैं नहीं होती हूँ, लेकिन वैसे मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेकअप और स्किन केयर करना बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। यहाँ पर देखें, मैं हल्का फुल्का तैयार हो गई थी। भी मैंने घर जो टी-शर्ट पहनी हुई है वही, और पीछे ऐसे ही सिंपल सा जूड़ा बनाया हुआ है। और पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि साइड टेबल इधर से उधर कैसे चला गया। उसकी वजह ये कि मैंने दरवाजे के आगे लगा के ना, तो दरवाज़ा किया होता है बंद ताकि नाबिया बाहर ना जा सके, क्योंकि ज़हन में धूप बहुत होती है और ये लड़की बिल्कुल भी नहीं टिकती है और मुझे बार बार इसके पीछे उठ के भागना पड़ता है। तो ये वजह है कि मैंने उधर जो है ना साइड टेबल लगाया होता है। और यहाँ पे मुझसे कपड़े ही डिसाइड नहीं हो रहे। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसी बंदी है साड़ी, इसने अपने कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं, और अपने हस्बैंड का एक भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हस्बैंड के जैसे जैसे साथ साथ धुलते जाते हैं ना, वो प्रेस करके रखती जाती हूँ। लेकिन वो यकीन माने, वो बहुत अपने कपड़े जो है ना वो डेली का बदलते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे डेली प्रेस करना पड़ता है। तो जी मैंने तैयारी कर ली है अपनी, और ड्रेस भी चेंज हो गया। अब जो है ना बस बाल रह गए हैं, बालों की कंडीशन भी करते हैं और फिर जो है ना निकलते हैं बाहर। पीछे मैस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना घर कंजस्टेड सा है, तो फिर चीज़ें मैनेज करने में ना मुश्किल होती है। तो जी अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और हाथ में मैंने पकड़े हैं ग्लासेस और दुपट्टा, और ये जो है ना बस निकलते वक्त लेती हूँ। बस मैं दरवाज़ा लॉक करने लगी थी और अभी निकलने लगी हूँ। और बालों को मैंने इस तरीके से करके ना आगे से पिंस लगा के और पीछे जूड़ा बना लिए, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है।
और वैसे भी हम लोग जाते होते हैं असर के बाद, लेकिन अभी ज़ोहर के बाद का टाइम है क्योंकि मुझे चीज़ें ज़रूरी चाहिए और फिर आके जो है ना वैक्स भी करनी है। मतलब आज का जो दिन था ना, घर के इतने काम नहीं थे तो खाना वगैरह भी बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज का जो दिन है ना वो सिर्फ मेरा होगा। मैं अपने लिए जो टाइम रखूँगी, अपनी स्किन केयर करूँगी, अपनी वैक्सिंग वगैरह जो बाजुओं वगैरह से करनी है, जो भी करना है वो करूँगी। तो अभी जी इंशाल्लाह हम लोग निकलते हैं और साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी बाइट जो भी, मतलब मार्ट पे ही जाना है बस और चीज़ें लेके घर आ जाऊँगी, ठीक है। तो कहा तो मैंने आप लोगों से ये था कि मैंने मार्ट पे ही जाना है और चीज़ें लेके आ जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज लॉकडाउन नहीं है। मैं संडे वाले दिन गई थी और मुझे लगा कि शायद फ्राइडे सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है, और लेकिन यहाँ पे जो लॉकडाउन है फ्राइडे और सैटरडे था। तो सबसे पहले मैं मार्ट पे आई, सेम मार्ट पे, और यहाँ से मुझे वो वैक्स नहीं मिली जो मैं लेती होती हूँ, रिका वाली। हाँ, बीन्स वैक्स मुझे मिल गई यहाँ से, और एक दूसरी वैक्स मैं सॉफ्ट टच की लेती हूँ जो कि मैं करती होती हूँ बाजुओं से, तो वो मुझे मिल गई थी, वो मैंने ले ली थी। लेकिन रिका वैक्स मुझे नहीं मिली जो ब्राज़ीलियन वैक्स होती है, और काफ़ी सारों को उसके बारे में पता भी होगा, और अगर नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं एक डिटेल से वीडियो वैक्सिस पे बना दूँगी। तो वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। फिर उसके बाद यहाँ से मैं इटालियन मार्ट गई, वहाँ से भी नहीं मिली, और फिर मुझे इतनी दूर भी जाना पड़ा, गिलानी मार्ट काफ़ी दूर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली पड़ी हुई थी, लेकिन ब्राज़ीलियन वैक्स जो थी वो नहीं थी। और फिर उसके बाद वहाँ से गिलानी से भी मुझे नहीं मिली, और फिर मुझे ये मिली थी स्टाइलो से। और वापसी पे आते हुए मैंने ऐसे ही अचानक कहा कि मैंने उनके पास वैक्सीज देखी थी, ऐसे ही पता कर लेते हैं, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं। तो लेकिन ये है कि मुझे मिल गई थी, और फिर मैं आ गई थी घर। लेकिन ऐसे ही मैं घर नहीं आ गई थी, मेरे 2-3 घंटे बाहर लग ही गए थे किसी ना किसी काम में, नहीं किसी ना किसी तरह। वो इस तरह क्योंकि आइडियाज़ पे चल रहा था ऑफ, तो फिर मैं उधर भी चली गई थी, आइडियाज़ पे भी मैं गई थी, और कहाँ गई थी, हाँ स्टाइलो पे गई थी, और हाँ बस इधर ही गई थी। तो मनीसो पे भी गई थी मैं, क्योंकि मुझे क्लेंज़र लेना था। तो फिर मैं ऐसे ही अचानक चली गई। हैंड क्रीम्स भी लेनी थी मनीसो से, तो अभी उनका स्टॉक आया हुआ था, शुक्र है मुझे क्लेंज़र मिल गया था। तो यहाँ पे जी मैं अपने हस्बैंड के लिए कलर देख रही हूँ। वैसे मैं भी करती होती हूँ, लेकिन आजकल मैंने बिल्कुल ही करना छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा अपने बालों के लिए कुछ, क्योंकि मैंने अपने बाल कटवाने भी हैं, काफ़ी लंबे बाल हैं। तो अब जो है ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैं सोच रही हूँ कि इनकी कटिंग भी करवा लूँ अच्छे से, लेकिन अभी यहाँ से नहीं करवाऊँगी। मुझे एबटाबाद के पार्लर्स जो है ना वो पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे काम जो है ना मुझे नहीं, मेरी पसंद का नहीं होता। मेरा मतलब ये आईब्रोज अपर लिप्स चलो ठीक है वो करवा लेते हैं, लेकिन बाकी जो ना मैं इंशाल्लाह लाहौर चक्कर लगा उधर से करवाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग देखिए, नाबिया मेरे बिल्कुल साथ साथ रहती है। अल्लाह पाक इसको हमेशा मेरे साथ रखे, आमीन। ये मैंने इसके लिए डेयरी मिल्क्स ली थी, लेकिन ये मेल्ट हो गई थी, तो फिर इसको नहीं ली। ये मैंने मनीसो से क्लिनज़र लिया और हैंड क्रीम्स ली हैं अपनी, ये बीन्स वैक्स और साथ सॉफ्ट टच वाली वैक्स, और ये घर के कुछ स्कॉच ब्राइट थे, और साथ जी मैंने रिका वैक्स ली थी। ये तो पहले वाली ये जो छोटी डब्बी है ना, अभी मैं बड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। मुझे मिली थी 2100 की। ये जो 2 आप लोगों ने ट्राउज़र देखे हैं, ये भी मैंने सेम मार्ट से ही लिए थे घर में पहनने के लिए। मुझे ऐसे ट्राउज़र्स अच्छे लगते हैं, मैं इजी रहती हूँ इनमें। और साथ ही आइडियाज़ से एक शर्ट ली थी मैंने अपने लिए घर पहनने के लिए, और ये नाबिया के लिए मैंने एक बाथ टवल लिया था, उसको शावर वगैरह दिला के फ्री करने के लिए ना। तो उसके बाद जी रात को जैसे ही हम लोग घर आए, और मैंने ये जो वीडियो थी ये बनाई, और उसके बाद ये अभी 6:30 बजे का टाइम है, और मौसम जो है ना इस तरीके से हो गया था, बहुत ही प्यारा हो गया था। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों के साथ अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर की है, और काफ़ी लंबा व्लॉग था, और मुझे लंबे व्लॉग बनाना अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। और वैसे भी मेरे व्लॉग 1-2 दिन लेट हो ही जाते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं अपने 2 दिन की ही रूटीन शेयर कर दूं। और मौसम बहुत प्यारा था। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरे व्लॉग्स को लाइक कर दिया करें अगर अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी जी फिर मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ऐसा मौसम आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, दिल कर रहा है आने को, तो फिर आप लोग नारायण का गान और मोनी आ सकते हैं। तो जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।